बांग्लादेश का खुफिया दस्ता इस्लामाबाद पहुंचा है। डीजीएफआई अफसरों की टीम ने आईएसआई से मुलाकात की है। ढाका इस्लामाबाद खुफिया रिश्तों में लगातार गर्माहट है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियों पर दिल्ली की पैनी नजर है। बांग्लादेश की सेना से जुड़ी खुफिया एजेंसी यानी डीजीएफआई का एक डेलीगेशन इस हफ्ते इस्लामाबाद पहुंचा और पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों से बातचीत की। ये कोई इकलौता दोस्तों वाकया नहीं है। अगस्त 2024 आप याद करिए, जब शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से दोनों देशों के बीच खुफिया और सैन्य स्तर पर संपर्क लगातार बढ़ा था। हसीना के सत्ता से जाने के बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने भारत से दूरी बनाते हुए पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाना शुरू किया और इस्लामाबाद ने भी इस मौके को लपकने में देर नहीं की। इस बैठक की बारीकियां सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इसका समय बहुत अहम है। कैप्टन यूके देवनाथ साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब, जिस समय का हम लगातार अपने दर्शकों से जिक्र कर रहे हो और हम लोगों के कहावत भी है कि दूध का जला जो होता है ना सर, वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। एक बार ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद यह तय है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो पाकिस्तान उससे बचने की तैयारी तो सर जरूर करेगा। जी हाँ वैभव, देखिए पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है। उनके तो डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर ने डिक्लेयर कर दिया है कि उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के ऊपर पूरब से दबाव डाला जाए। तो जब वो भारत के ऊपर पूरब से दबाव डालने की कोशिश करेंगे तो जाहिर बात है कि उसमें बांग्लादेश का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। यही पाकिस्तान की उम्मीद है। जब शेख हसीना के तख्तापलट के बाद वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार आई थी, अंतरिम सरकार, तो उन्होंने तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि भारत के साथ उनके जो संबंध है भविष्य में वो चीन और पाकिस्तान के मुकाबले कम होंगे। लेकिन अब इलेक्शन के बाद वहां बीएनपी की सरकार आई है। डीजीएफआई, डायरेक्टर जनरल फॉरेन इंटेलिजेंस की जो ऑफिसर्स अभी फिलहाल पाकिस्तान पहुंचे हैं, वो आईएसआई के सीनियर ऑफिसर्स से मिल रहे हैं। क्या इसका एक भारत विरोधी एजेंडा हो सकता है? शायद हो सकता है। डीजीएफआई का मुख्य काम है कि वो अपनी फौज के लिए इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और लोकल इंटेलिजेंस मुहैया कराते हैं। अब क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की आईएसआई को बांग्लादेश में छोटे छोटे कैंप मुहैया कराएगा, खासतौर से पूर्वी बांग्लादेश में, जहां से कि या सिलहट, लास्ट टाइम जो एंटी इंडिया कैंप लगा था, मैं 2010 से पहले की बात कर रहा हूं। सिलहट बांग्लादेश का जो है वहां से बॉर्डर से लग रहा था और वहां से आईएसआई कैंप चला रहा था, भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा था। तो भारत सरकार ने नजर रखी हुई है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जो हाई कमीशन है वहां पर एक आईएसआई सेल खोला हुआ है और सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश में ढाका में जो आईएसआई सेल ऑपरेट कर रहा है उसकी लीडरशिप एक ब्रिगेडियर के हाथ में है। तो कुछ खुराफाती हरकत हो सकती है, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, रॉ हो या मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, हमने पैनी नजर रखी हुई है। कैप्टन साहब, ब्रिक्स सम्मेलन भारत में आयोजित होने वाला है भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को। यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इनके 11 देशों की सर हम सूची देखें तो इनमें ईरान भी शामिल है, रूस भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, यूएई भी शामिल है। तो क्या ये मानकर चला जा सकता है सर कि जब ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, इस सम्मेलन से शांति और सुलह का कोई रास्ता इन तमाम क्षेत्रों में निकल सकता है? कैप्टन साहब। हाँ वैभव, देखो ब्रिक्स सम्मेलन जो होता है उसका बहुत ही बड़ा बृहद इम्पैक्ट दुनिया में भविष्य में पड़ने वाला है जी। उसमें बड़े बड़े राजनीतिक, कूटनीतिक, नेशनल लीडर भी आ सकते हैं। क्या पुतिन आएंगे, इसके बारे में संदेह है, क्योंकि उनके ऊपर आईसीसी ने अलग अलग ऑर्डर्स निकाले हैं। उनको वॉर क्रिमिनल के तहत एक क्रिमिनल घोषित किया गया है। तो क्या शी जिनपिंग आएंगे, उसकी कंफर्मेशन बाकी है।
बाकी भारत में ब्रिक्स जब होता है तो हम कोशिश करते हैं कि सभी देश कोशिश करते हैं कि द्विपक्षीय वार्तालाप भी साइड शो में हो जाए। तो ऐसे द्विपक्षीय वार्तालाप भारत और चीन के बीच में होने के आभास मिल रहे हैं। रशियन डेलीगेशन जो आएगा डेफिनेटली वो चाहेगा कि भारत के साथ जो भी बातचीत हो उस बातचीत के तहत भविष्य में भारत क्या कच्चा तेल और ज्यादा रशिया से आयात करेगा हाँ। उसके बारे में बातचीत हो। जी। कैप्टन साहब, इन तमाम हालातों के बीच क्या ये समझा जा सकता है कि ब्रिक्स से इतर, अगर मैं बात इस पूरे प्रकरण की करूं कि आईएसआई और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों के बीच बैठक होती है, तो ये मानकर चला जा सकता है कि भारत के अंदर आने वाले वक्त में स्थितियां कुछ हद तक जो है वो कहीं ना कहीं से शांति भंग किए जाने के प्रयास हो सकते हैं इन दोनों के ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए। हालांकि बांग्लादेश खुलकर नहीं आएगा सर, मुझे जी। हाँ, एकदम वैभव आपने सही फरमाया। देखिए बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस जो हैं अभी भी मैत्री दोस्ती भरे हैं। बिल्कुल अगर सर। हम देखें क्या बांग्लादेश को भारत से कोई दुश्मनी है? उन्होंने अभी तक ओपनली अपनी ऐसी पॉलिसी कुछ कहा नहीं है। इस तरह से ही भारत सरकार, हमारा ही विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय ऊपर से ब्रीफिंग बहुत क्लियर है कि बांग्लादेश जो भी मदद या व्यापार वाणिज्य ट्रेड भारत से करना चाहता है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो अगर बॉर्डर पर कहीं पर छोटी-मोटी तनाव होते हैं तो बीएसएफ और बांग्लादेश की जो बांग्लादेश राइफल्स हैं उसके जो लोकल अफसर हैं वो फ्लैग मीटिंग करके बॉर्डर में जो भी असुविधा हो चाहे वो बांग्लादेश से बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आने की बात हो या इंडिया से जो बांग्लादेशियों को चिन्हित करके हम वापस बांग्लादेश भेज रहे हैं उनकी बात हो इनके बारे में बातचीत हो जाती है। तो बांग्लादेश और भारत के जो रिलेशन है अभी भी सामान्य हैं। ठीक है, नजर रखी जाती है, पैनी नजर रखी जाती है। लेकिन थोड़ा सा संभल कर चलने की तो जरूरत है ही कैप्टन साहब, बांग्लादेश के मामले में भारत को। हाँ वैभव देखो अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में हर देश जब दूसरे देश के साथ डील करता है बिल्कुल सर। आंख मूंद के तो कोई भी भरोसा नहीं किया बिल्कुल सर। जाता है। हमारे रिलेशंस सार्क के जितने देश हैं सभी के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेपाल के साथ छोटी छोटी दिक्कतें हैं सॉल्व हो जाएंगी। मालदीव के साथ अगर आप याद रखें आज से 2 साल पहले बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी बिल्कुल सर। लेकिन आज की तारीख में मालदीव्स जो है भारत का अभिन्न मित्र है। उन्होंने तो अपने नेशनल डे पर मोदी जी को इनवाइट किया है। जनवरी के महीने में इनवाइट भी किया था। श्रीलंका के साथ भी हमारे संबंध बहुत बेहतर हैं पहले के मुकाबले। म्यांमार की जो हुंता है वो लगातार भारत सरकार के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज कर रही है। भारत म्यांमार बॉर्डर्स पर लगातार इंडियन आर्मी और म्यांमार आर्मी की मीटिंग होती है। तो बांग्लादेश के साथ भी हमारे रिलेशंस जो हैं नियर नॉर्मल हैं। बिल्कुल सर। एक ही तनाव का मुद्दा है बांग्लादेश के साथ कि वो बार-बार कहते हैं शेख हसीना का प्रत्यार्पण कर दो और भारत कहता है कि हम शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने के पहले ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। तो डिप्लोमेटिक उसमें 70% दोस्ती और 30% शक की निशानें हमेशा होती है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब आपका इस तमाम